हेलो गाइस, माय नेम इज वैशाली शर्मा और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली शर्मा। हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डिग्री एंड ऑर्डर देख चुके हैं, किसी भी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं, सॉल्यूशंस के टाइप देख चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं और होमोजीनियस फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म। किस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इसका टाइप फर्स्ट है वो क्या है। ठीक है, हमारे पास है इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो होगी या तो dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है, कि dy बाय dx आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस स्मॉल c डिवाइडेड बाय कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। ठीक है, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि अगर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल ना हो, इफ a by a is not equals to b by b, पहला केस। दूसरा केस ये बनता है कि अगर इनके दोनों कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए। ये दोनों केसेस हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट केस को सॉल्व करने का तरीका अलग है और सेकंड केस को सॉल्व करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट, जब आपके पास रेशियो जो है वो अनइक्वल रहे। ठीक है, यहां पर आपको अगर दिया गया है कि अब अगर आपके पास a by a इज नॉट इक्वल्स टू b by b है, ठीक है, मतलब x के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम पुट करें यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें अपन स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस h पुट करेंगे, स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस k पुट करेंगे। ठीक है, और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाय dx की फॉर्म की, उसे हम कन्वर्ट करके लाएंगे d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x की फॉर्म में। जैसे ही आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारी dy बाय dx है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी d कैपिटल y अपॉन dx। और आप देखें कि यहाँ पर आप जब जैसे ही पुट करेंगे a स्मॉल x की जगह पुट करेंगे तो a कैपिटल x प्लस h प्लस b कैपिटल y प्लस k प्लस स्मॉल c डिवाइडेड बाय a कैपिटल x सॉरी ax सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आपका हो जाएगा, ये था आपके पास ax। ठीक है, ax था तो a x प्लस h प्लस b y प्लस k x कैपिटल है प्लस कैपिटल c, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस फॉर्म में। जैसे ही आप लोग यहाँ पर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ गई, ये इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी ax प्लस by प्लस, पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ah प्लस bk प्लस स्मॉल c डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल ah प्लस कैपिटल bk प्लस कैपिटल c। ये आपकी बन गई dy बाय dx फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगी। अब अगर आप इसे होमोजीनियस बनाना चाहते हैं तो आपको पता है होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या होती है, वो बोलती है कि आपके पास न्यूमरेटर में वेरिएबल्स की पावर्स का सम और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स की पावर्स का सम सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, ये वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म आ रही है और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो अगर हम इसे होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा। आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसे ही आप इन दोनों टर्म्स को जीरो पुट करेंगे आपके पास होगा, यहां से हम पुट करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है,
आप लोग पुट करेंगे ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप फाइंड करेंगे वैल्यू, फाइंड एच एंड के। आप एच और के की वैल्यू पुट करेंगे और फिर एच और के की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी होमोजीनियस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ जाएगी होमोजीनियस फॉर्म में। ठीक है, ये आ जाएगी। तो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कैसे होगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसे करना है। ठीक है, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं किसका, होमोजीनियस फॉर्म का। होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर मेंशन नहीं होता है कि आपको किस मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज मेरे पास है एग्जाम्पल dy by dx is equals to x plus 2y minus 3 divided by 2x plus y minus 3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या आप यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस भी कांस्टेंट की वजह से ये नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुट स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस एच, स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, ये पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं पुट करूंगी, मेरा जो स्मॉल dx है वो बन जाएगा कैपिटल dx और स्मॉल dy है वो बन जाएगा d कैपिटल y। ठीक है, तो मेरी जो dy बाई dx की फॉर्म है वो कन्वर्ट हो गई d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। x की जगह आपने पुट कर दिया x प्लस h प्लस 2 y प्लस k माइनस 3 डिवाइडेड बाय हो गया 2 x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 3। ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, आप वेरिएबल्स को अलग कर लें और कांस्टेंट अलग छोड़ दें। तो वेरिएबल को अलग करती हूँ तो x प्लस 2y ये बन जाता है वेरिएबल, और कांस्टेंट बचता है मेरे पास h प्लस 2k माइनस 3 ये बच जाता है, डिवाइडेड बाय नीचे वेरिएबल कितना है मेरे पास 2x प्लस y और कांस्टेंट बच गया मेरे पास 2h प्लस k माइनस 3 ये बच गया। अब अगर मैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि अगर मैं जैसे ही इन कांस्टेंट को, जैसे ही मैं ये जो कांस्टेंट है मेरे पास, इनको यहां से इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी, ये कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है और फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इन चारों प्लेसेस पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो जैसे ही ये कांस्टेंट टर्म 0 होती है, ये होमोजीनियस फॉर्म में डिडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एच एन के और दो कांस्टेंट हैं आपके पास, सॉरी दो वेरिएबल्स हैं एच एन के और दो इक्वेशंस हैं, तो आप इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा माइनस का 3k प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जैसे ही आप k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपका h आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से h निकाल सकते हैं आप 3 माइनस 2k, दैट मीन्स h की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई आपके पास। h और k दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 1 आ गई है। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन जो हो गई वो हो गई dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y।
अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कहाँ गई। अब जैसे ही एच और के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये टर्म भी जीरो और ये टर्म भी जीरो, क्योंकि आपने इनको जीरो ही रखकर एच और के निकाला है, तो वापस पुट करेंगे तो जीरो ही बन जाएगा। तो ये बन गई आपकी होमोजीनियस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म को जिस तरह से सॉल्व किया जाता है उसी तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू vx। तो ध्यान दें कि अब आपके पास वेरिएबल्स हैं कैपिटल Y और कैपिटल X, तो आपको इसे ही पुट करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx, ये हो जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस vx। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर चीजों को कैंसिल आउट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है। ठीक है, जो इक्वेशन आई थी मेरे पास वो क्या आई थी, इक्वेशन आई थी मेरे पास dy बाय dx, सॉरी dy बाय dx नहीं, v में कन्वर्ट कर चुकी हूं मैं अब इसे, तो dy बाय dx नहीं, हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। मेरे पास इक्वेशन आई थी v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, ये था v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2vx डिवाइडेड बाय 2x प्लस vx। ठीक है, मैं सिंपली क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ से x कैंसिल आउट करती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v, और इधर मेरे पास है x dv बाय dx। इस v को भी मैं इधर ले आती हूँ और एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास x dv बाय dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v, ये बन जाएगा। यहाँ से x dv बाय dx इज इक्वल टू 2v से 2v कैंसिल आउट, आपके पास बचा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, ये बच गया। अब आपको सिंपली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अब अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2 प्लस v 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v 1 माइनस v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब आपको यहाँ से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करती हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा, मेरे पास है 2 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v 1 माइनस v। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रही हूँ मैं यहाँ पर इसका, तो इसे लिख सकती हूँ a अपॉन 1 प्लस v प्लस b अपॉन 1 माइनस v। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आप अगर सिंपली इजीली वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक मेथड और होता है कि आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को 0 पुट करना चाहती हूँ तो क्या पुट करूं, v इज इक्वल्स टू -1, v इज इक्वल्स टू -1 पुट करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, जहां पर 0 हो रहा है उसको छोड़कर आप जगह पुट कर लेते हैं। जैसे -1 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, आप यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये a हो गया मेरे पास 1/2। ठीक है, आपको सिंपली जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसके नीचे देखिए कि वो किसकी वजह से 0 बन रहा है, वो मिल जाए आपको। जैसे यहाँ पर v -1 की वजह से 0 बन रहा था, तो मैंने इस -1 को उठाकर यहाँ पुट कर दिया LHS में। LHS में जो -1 0 बना रहा था उसको छोड़ दो और बाकी जगह वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये हो जाता है आपका a इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब हम ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगा,
जब आप पुट v इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन रहा है, 1 प्लस 1 3, सॉरी 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1, तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रल था वो बन गया मेरे पास 1/2 1/1 प्लस v प्लस 3/2 1/1 माइनस v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस log c। मैं log में ले लेती हूँ, log c, ये हो जाएगा मेरे पास। अब मुझे सिंपली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 log 1 प्लस v प्लस 3/2 log 1 माइनस v। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये -1 माइनस v है। ठीक है, v का आप डिफरेंशिएशन करके इसे आगे डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। ये हो गया। आप चाहे तो दो को एलसीएम लेके इसे कैंसिल आउट कर दें और फिर इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, दो का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस v माइनस 3 log 1 माइनस v इज इक्वल्स टू 2 log xc। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसमें देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है। अब आपको सिंपली इसमें log की प्रॉपर्टी लगाकर दोनों तरफ एंटी log लेके log को कैंसिल आउट करना पड़ेगा और लास्ट में v की जगह हम लोग पुट करेंगे कैपिटल y बाय x और फिर कैपिटल y बाय x की जगह हम स्मॉल y और x पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इसमें log की प्रॉपर्टी कैसे लगती है। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग इसमें, तो हमारे पास आया था log 1 प्लस v माइनस 3 log 1 माइनस v इज इक्वल्स टू 2 log xc। ये आ गया था मेरे पास। ठीक है, अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाती हूँ, तो आप लोगों को पता है कि log m माइनस n, और हमारे पास log की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती हैं, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू होता है log mn। ठीक है, log m माइनस log n होता है log m बाय n और m log n होता है log n की पावर m। ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास log 1 प्लस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v की पावर 3 इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस v 1 माइनस v की पावर 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर सम c1, c स्क्वायर को मैं c1 ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या था, कैपिटल y बाय x। अब चाहे तो आप सिंपली यहाँ पर पुट कर लें, और कैपिटल y क्या था, आप लोगों ने स्मॉल x की जगह पुट किया था कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y की जगह पुट किया था कैपिटल y प्लस k। तो यहाँ से आप कैपिटल y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी स्मॉल y माइनस k और कैपिटल x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी स्मॉल x माइनस h। h और k की वैल्यू 1 1 थी, तो वो पुट करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल y की जगह ये और कैपिटल x की जगह ये पुट करना है आपको। कैपिटल y की जगह y माइनस 1 पुट करेंगे और कैपिटल x की जगह x माइनस 1 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर v की जगह y बाय x पुट करते हैं और y मतलब सिंपली v की जगह आप ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू c1 और 1 माइनस v 1 माइनस y माइनस 1 x माइनस 1 का पावर 3, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखें कि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू c1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 y माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की पावर 3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ये बन गया x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू c1। ये x माइनस 1 की पावर x माइनस 1 इधर जाएगा तो ये x माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 की पावर 3। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड,
फर्स्ट मेथड जब x की कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो था वो अनइक्वल था। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास इक्वल रेशियो आ जाता है, ठीक है, अगर आपके पास क्या आ जाता है, इक्वल रेशियो आ जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो इस तरह की है, dy by dx is equals to ax plus by plus c is equals to कैपिटल ax plus कैपिटल by प्लस कैपिटल C। और यहाँ पर आपको जो x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट जो हैं उनका रेशियो इक्वल दिया गया है। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में अगर सपोज इसका रेशियो मुझे 1/m दिया गया है तो जो मेरी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, dy by dx is equals to ax plus by plus c डिवाइडेड बाय m ax plus by plus c। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं अज्यूम करूंगी कि ax plus by जो है वो मेरा कुछ भी मान सकती हूँ मैं, सपोज मैंने उसे w मान लिया, तो अब मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dw by dx निकालेंगे हम लोग, dw by dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा a plus b dy by dx। यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1/b dw by dx माइनस a। ठीक है, ये आप पुट कर देंगे किसमें, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसमें, यहाँ पर पुट कर देंगे ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड को यूज करके आप यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे dw by dx में। ये इस तरह से फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी आपकी, और फिर आपको इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, ये दिया गया है मुझे x प्लस वाई dx माइनस dy इज इक्वल्स टू dx प्लस dy। सपोज ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस फॉर्म का होमोजीनियस मतलब बनेगा, मतलब किस टाइप का रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म है। तो उसके लिए आपको dx by dy निकालना है। अब आप dx by dy निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं इस पे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा x dx माइनस x dy प्लस y dx माइनस y dy इज इक्वल्स टू dx प्लस dy। ये बन गया। अब यहाँ से आप पूरा x एक साथ लें और पूरा y एक साथ लें, उससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन dy by dx फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पूरा x एक साथ लेते हैं तो ये x मतलब dx का कोफिशिएंट ले रही हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 1 dx हो जाएगा ये, और y का कोफिशिएंट अगर आप लेंगे तो y इधर ले लें आप 1 प्लस x प्लस y, ये बन जाएगा, ये हो गया आपका dy। ठीक है, तो मैं इसे dy by dx की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो dy by dx इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 1। ये हो गया। इजीएस्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, फिर आप इससे टफेस्ट की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो वेरिएबल्स की पावर्स का रेशियो है वो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 है। ठीक है, ये है रेशियो। तो आप लोग क्या करते हैं, लेट जो भी कांस्टेंट टर्म मतलब जो सिमिलर टर्म दिख रही है आप कॉमन ले लें, जो सिमिलर टर्म दिखती है उससे आप w मान लें। w मान लिया, यहाँ से dx प्लस dy बाय dx, सपोज यहाँ पर सॉरी dx नहीं 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग। 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू dw बाय dx होगा। यहाँ से dw बाय dx की वैल्यू मैं निकालूंगी तो वो हो जाएगी, सॉरी dy बाय dx की वैल्यू मैं निकालूंगी, किसकी निकालूंगी, dy बाय dx की वैल्यू। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे dy बाय dx की, तो वो हो जाएगा dw बाय dx माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग देखें कि ये बन जाएगा dw बाय dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की जगह आपने w लिखा था डिवाइडेड बाय w प्लस 1। यहाँ से अब आपको सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए पहले कांस्टेंट को गायब करना पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाते हैं, प्लस 1। ठीक है, अब हम लेंगे एलसीएम।
एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया dw बाय dx इज इक्वल्स टू w माइनस 1 प्लस w प्लस 1 डिवाइडेड बाय w प्लस 1। तो आप देखिए कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 2w अपॉन w प्लस 1, ये बन गया। यहाँ से आप इसे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा w प्लस 1 अपॉन w dw इज इक्वल्स टू 2dx। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ प्लस c आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन w dw इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। यहाँ से इसे लिखेंगे तो w प्लस log w इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। लास्ट में आपको सिंपली सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है कि व्हाट इज w। w क्या था, x प्लस y प्लस log x प्लस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। तो आप देखें एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा y प्लस log x प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस c और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे किस फॉर्म में थे, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस फॉर्म में थे। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ और क्वेश्चंस हुए तो वो करवाऊंगी मैं, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।